स्टूडेंट्स देखो चैप्टर 5 का अपन क्वेश्चंस मतलब टॉपिक पढ़ते हैं इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब अपन डिवेंचर पर इंटरेस्ट देते हैं। अभी तक अपन ने जनरल की थी तो उसके आगे देखो हमेशा लिखा आया था 7% डिवेंचर, 6% डिवेंचर, 8% डिवेंचर, 5% डिवेंचर। तो ये सारे क्या है, ये है सारी इंटरेस्ट रेट जो 5%, 6%, 7%, 8% जो भी दे रखी है वो सारी क्या है, इंटरेस्ट रेट। वो इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि डिवेंचर होल्डर को, अब डिवेंचर होल्डर एक टर्म एंड कंडीशंस होती है जब डिवेंचर इश्यू किए जाते हैं तो डिवेंचर होल्डर के साथ कंपनी टर्म एंड कंडीशंस रखती है कि आपको इंटरेस्ट कब मिलेगा। या तो वो क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है या एनुअली हो सकता है। आया समझ में, 3 कंडीशंस हो सकती है। अब वो जो इंटरेस्ट कंपनी पे करती है तो उसको तो पे करना ही पड़ेगा अगर उस कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ। आया समझ में, कंपनी को प्रॉफिट हुआ है या नहीं हुआ, पर कंपनी को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट। किसको, डिवेंचर होल्डर को। आया समझ में। अब देखो स्टूडेंट्स, डिवेंचर होल्डर को जो अपन इंटरेस्ट पे करते हैं वो कौन सी वैल्यू पे, जो डिवेंचर अपन ने जैसे 1000 डिवेंचर 50 रुपीज पर डिवेंचर इशू किए, 1000 मल्टीप्लाई 50 देन 15000, तो 15000 जो अमाउंट है अगर 5% इंटरेस्ट है कितना कहेंगे कि 1000 डिवेंचर है वो भी कितने, चलो 7% वाले, और 100 रुपीज ईच है तो अपन कहेंगे 1000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 1 लाख। 1 लाख का कितना परसेंट, 7%। अब स्टूडेंट्स देखो अपन कह सकते हैं कितना हो जाएगा, 7000। ईयरली भी हो सकता है, जो ये मैंने निकाला वो ईयरली है, क्वार्टरली भी हो सकता है और हाफ ईयरली भी हो सकता है। अब स्टूडेंट्स यह किस पे निकाला अपन ने, फेस वैल्यू पे। किस पे निकाला, फेस वैल्यू पे। उसके बाद देखो स्टूडेंट्स अपन के कि जो अपन कंपनी क्या करती है, कभी कभी उनको एसेट्स की रिक्वायर्ड होती है या बैंक से लोन की रिक्वायर्ड होती है, जो अपन कहते हैं अदर कैश। क्या कहते हैं, अदर कैश। तो अदर कैश की कंडीशंस में जब भी कंपनी अपने डिवेंचर इशू करती है तो जिससे भी लोन लेती है या जिससे भी एसेट्स परचेज करती है तो उनको इंटरेस्ट नहीं देगी, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर नहीं मिलेगा। जो इंटरेस्ट था वो उनको नहीं मिलेगा। किसको नहीं मिलेगा, अदर कैश। अदर कैश में कौन आता है, जिससे अपन ने एसेट्स परचेज किए, कोई भी मशीन परचेज किए या बैंक में अपने सिक्योरिटी के रूप में क्या किया है, डिवेंचर जमा करवाया है, डिपॉजिट करवाया है, तो ऐसी कंडीशन में इनको क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। क्या नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। फिर स्टूडेंट्स देखो उसके बाद अपन क्या कहेंगे कि जो भी अपन ने इंटरेस्ट दिया है, क्या दिया है, इंटरेस्ट। किसको, डिवेंचर होल्डर को। तो एवरी ईयर के एंडिंग यानी अकाउंटिंग ड्यूरिंग जो ईयर होता है उसके एंडिंग में उस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में। कहां ट्रांसफर कर देंगे, स्टेटमेंट ऑफ पी&एल। अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में ट्रांसफर करने के बाद बैलेंस शीट में कहां ट्रांसफर करेंगे, तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड होती है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज लिखते हैं। उसके बाद अपन एक लिखते हैं करंट एसेट्स। क्या लिखते हैं, करंट एसेट्स। स्टूडेंट्स देखो इक्विटी एंड लायबिलिटीज होती है, उसके बाद अपन क्या लिखते हैं, हाँ इक्विटी एंड लायबिलिटीज के बाद कहां, करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज के बाद कहां डाल देते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज में उसको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट समझ में आया। अब देखो इसमें एक बात और ध्यान रखनी है, जब भी डिवेंचर होल्डर, ये सारा पॉइंट सोई लिखा है तुम्हारे बुक में दिया हुआ, उसको रीड आउट कर लेना जो भी मैंने बात बताया। फर्स्ट, फर्म को प्रॉफिट हो या ना हो पर डिवेंचर होल्डर को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ठीक है, पहले से कह सकते हैं इंटरेस्ट कम कंपनी दे देती है, टर्म्स एंड कंडीशंस रखती है, क्वार्टरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है, ईयरली हो सकता है। ठीक है, हमेशा किस पे देना है, फेस वैल्यू यानी अंकित मूल्य पे। और उस इंटरेस्ट को कहां ट्रांसफर करेंगे, पी&एल स्टेटमेंट। बैलेंस शीट में कहां दिखाएंगे, कहां लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में करंट एसेट्स, और नीचे आ जाएगा नॉन अदर करंट एसेट्स, सॉरी क्या आएगा, अदर करंट लायबिलिटीज, सॉरी अदर करंट लायबिलिटीज में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट्स इसमें एक बात यह है कि जब डिवेंचर होल्डर को क्या पे किया जाता है, इंटरेस्ट,
तो कंपनी क्या कर लेती है, पहले से टैक्स डिडक्ट एट सोर्स काट लेती है। मतलब जो इनकम टैक्स गवर्नमेंट को जो पे किया जाता है, सपोज मानो उसको 50,000 रुपए क्या दिया जा रहा है, इंटरेस्ट दिया जा रहा है। सपोज मानो आप उसको कितना दे रहे हो, 7,000 रुपए। इसमें से कंपनी क्या करती है, 1500 रुपए का टीडीएस काट लेती है। क्या काट लेती है, टीडीएस। तो डिबेंचर होल्डर को कितना पे करना पड़ेगा, 5,500 रुपीज, 5,500 आया समझ में। और ये टीडीएस का कहाँ जमा होता है, गवर्नमेंट के खाते में। और कौन जमा करवाएगी, कंपनी। क्या हम जमा करवाएगी, कंपनी। देखो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अपन जर्नल क्या करेंगे। तो स्टूडेंट्स देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एंड डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्सेज, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टैक्स डिडक्ट एट सोर्सेज कहते हैं ना, टीडीएस जो है। अब देखो स्टूडेंट, सबसे पहले बात करें अपन, सीधी सी बात है, अपन जब भी अपन जर्नल करते हैं तो जर्नल के 3 रूल्स पढ़ते हैं, है ना। जब भी अपन ने क्या कहा, लॉस और एक्सपेंसेस जो होते हैं वो सारे हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। तो ये कंपनी का क्या है, एक्सपेंसेस। क्या है, एक्सपेंसेस। जो डिबेंचर होल्डर को क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। क्या देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट देंगे तो कंपनी के लिए लॉस है, तो इंटरेस्ट हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट। और किसको मिल रहा है, डिबेंचर होल्डर। सपोज मानो राम को 10,000 रुपए देने हैं, तो मैं क्या लिखूंगा, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ऐसे समझ में। और किस बात के देने हैं, जैसे सपोज मानो ब्याज के देने हैं, ब्याज के देने हैं तो पहले तो कंपनी क्या करेगी, ड्यू की एंट्री करेगी ब्याज के। तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रामेश अकाउंट, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू रामेश अकाउंट। तो इंटरेस्ट कंपनी के लिए क्या है, एक्सपेंसेस, उसको क्या करेंगे, डेबिट। और किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर। ये तो हो गई किसकी, ड्यू की एंट्री। फिर उसको अपन पे कर देते हैं। पे करने से पहले अपन क्या करेंगे, टैक्स एंड मतलब टीडीएस अपन काट लेंगे, जो गवर्नमेंट में जमा कराया जाता है। वो आपको क्या होता है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो काटना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो नहीं काटना। तो देखो स्टूडेंट्स, सबसे पहले डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर और टू टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। तो शॉर्ट में अपन क्या कह सकते हैं, टीडीएस, सोर्सेज, टीडीएस। देखो स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है नॉट, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब देखो, इफ द इंफॉर्मेशन क्या है, रजिस्टर्ड टीडीएस इज नॉट अवेलेबल। क्या कह रहा है, सॉरी, रिगार्डिंग टीडीएस इज नॉट अवेलेबल। अगर आपको क्वेश्चन में टीडीएस के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो अपन टीडीएस नहीं काटेंगे, टीडीएस नहीं काटेंगे। इज नॉट अवेलेबल इन दैट केस द हु अमाउंट इज इंटरेस्ट इज टू बी credited to डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड पेड। जो भी इंटरेस्ट होगा वो डिबेंचर होल्डर को क्या कर जाएगा, पे कर जाएगा। टीडीएस की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो देखो स्टूडेंट्स, फिर अपन क्या करेंगे, जब डिबेंचर होल्डर को पे करेंगे, जैसा कि मैंने बताया राम को पे करेंगे, राम अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब डिबेंचर होल्डर राम भी हो सकता है ना, तो अपन यहाँ पे तो लिखेंगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर अपन ने जो टीडीएस काटा है, क्या काटा है, टीडीएस, वो टीडीएस कहाँ जमा कराएंगे, गवर्नमेंट के अकाउंट में। तो टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब स्टूडेंट्स, आप चाहो तो इन दोनों की एंट्री, मतलब सेकंड और थर्ड जो एंट्री है वो दोनों एक साथ कर सकते हो। क्या लिखोगे, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, टीडीएस अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, इन दोनों में बैंक क्रेडिट होता है, हो रहा है, तो एक टाइम बैंक क्रेडिट कर दो और दोनों को क्या लिख दो, कोई प्रॉब्लम। चलो स्टूडेंट्स देखो, उसके बाद जो भी ये आपने इंटरेस्ट जो लगाया है डिबेंचर होल्डर के, वो सारा इंटरेस्ट कंपनी का लॉस होता है तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं, पीएनएल। तो अपन ने याद हो तो 11th में फाइनल अकाउंट बनाया था, तो पीएनएल अकाउंट में सारे डेबिट साइड में क्या आता है, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस, और क्रेडिट साइड में क्या आता है, गेन्स। तो अब लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या इंटरेस्ट लिखते। तो देखो, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। बोलो स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम। चलो स्टूडेंट्स, इसके रिलेटेड अपन क्वेश्चंस करते हैं, जो अपना बुक का क्वेश्चन है।
स्टूडेंट्स देखो 5th चैप्टर का टॉपिक है रिटर्न ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अगर आपको कंपनी में किसी तरह का कोई नुकसान होता है ना, तो अपन कह सकते हैं कंपनी में अपन शेयर इशू करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं। तो अब अपन कहते हैं कि जब भी अपन डिवेंचर इशू करते हैं और उसको डिस्काउंट पर इशू करते हैं, क्या करते हैं? डिस्काउंट। तो मतलब 100 रुपए का कोई एक डिवेंचर है, उसको आपने 80 रुपीज यानी 80 रुपए में आपने इशू किया, तो 20 रुपए का आपको क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। उसका जो फेस वैल्यू है ना, जो फेस वैल्यू दे रखी है वो कितनी है? 100 रुपीज, और आपको इशू करते हो कितने रुपए में? 80 रुपीज में। तो 20 रुपीज का आपको क्या हो रहा है? लॉस। क्या हो रहा है? लॉस। जब आप कोई भी डिवेंचर इशू कर रहे हो, तो उस लॉस का अपन कह सकते हैं रिटर्न ऑफ कैसे करेंगे? लॉस का रिटर्न ऑफ, लॉस कहां से डिडक्ट करेंगे? अपन लॉस की भरपाई कैसे करेंगे? तो देखो स्टूडेंट्स, लॉस की भरपाई अपन जब ट्यूशन में है ना, जब ट्यूशन में आपके कंपनी में आपके पास जर्नल रिजर्व हो, क्या हो? जर्नल रिजर्व। फिर आपने पास क्या हो? सिक्योरिटी प्रीमियम, या जनरल रिजर्व कह सकते हो या कैपिटल रिजर्व कह सकते हो। अब सिक्योरिटी प्रीमियम कहां से आता है? जब आप कोई भी डिवेंचर किस पे इशू करते हो? प्रीमियम पे इशू करते हो। तो ये लॉस जो होता है, या तो आप क्या कर सकते हो? सिक्योरिटी प्रीमियम में से, या कैपिटल रिजर्व में से, या कैपिटल प्रॉफिट में से। अब कैपिटल प्रॉफिट क्या होता है? कोई भी एसेट्स होती है, अगर आपकी फिक्स एसेट जो है, आप क्या करते हो? उसको सेल कर देते हो। क्या कर देते हो? सेल। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद मार्केट वैल्यू, मतलब डेप्रिसिएशन से भी जो मतलब सेल्स वैल्यू है, जो कह सकते हैं 4 ईयर बाद या 5 ईयर बाद आपका जो वैल्यूएशन सपोज मानो 20,000 आई किसी एसेट्स की, और आप उसको 30,000 या 25,000 रुपए में उसको सेल्स कर रहे हो, तो 5,000 का आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट। क्या हो रहा है? प्रॉफिट। ऐसा प्रॉफिट क्या कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट। क्या कहलाता है? कैपिटल प्रॉफिट। जब अपन बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या लगाते हैं? बिजनेस जब भी स्टार्ट करते हैं, जो भी एसेट्स जो फिक्स एसेट्स लगाते हैं, वो सारी अपनी क्या होती है? कैपिटल। अब देखो स्टूडेंट्स, अगर ये क्वेश्चंस में दे रखा है तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। अब आपने क्या किया? 100 रुपए का डिवेंचर था, उसको 80 रुपए में इशू कर दिया। अब जब आप उसका वापस रीपेमेंट करने के लिए डिवेंचर होल्डर से वापस लेते हो, तो 100 रुपए का जो डिवेंचर है उसको 110 रुपए देते हो, यानी 10 रुपए प्रीमियम पर, है ना, 10 रुपीज प्रीमियम पे आप उससे क्या करते हो? रिडम्पशन करते हो। क्या करते हो? रिडम्पशन। तो 10 रुपए आप उसको ज्यादा दे रहे हो। एक तो जब इशू किया था 20 रुपए कम में इशू किया था, तो 20 रुपए का लॉस हुआ। अब 10 रुपए ज्यादा देकर उसे वापस आप क्या कर रहे हो? अपने डिवेंचर ले रहे हो। तो टोटली कितने रुपए का लॉस हो गया? 30 रुपीज का। कितने का? 30। तो ऐसे लॉस को कहाँ अपन रिटर्न ऑफ कर सकते हैं? सिक्योरिटी प्रीमियम, कैपिटल रिजर्व, कैपिटल प्रॉफिट। अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो तो। अगर नहीं दिया हुआ है तो आप कहां से उसका रिटर्न ऑफ करोगे? P&L अकाउंट। कहां से? P&L, स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट ऑफ P&L मतलब अपना P&L अकाउंट ही होता है। और P&L अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट। तो क्या किया जाता है हमेशा? उसके डेबिट में सारे क्या आते हैं? एक्सपेंसेस, लॉसेस। आया समझ में? तो इसीलिए क्या लिखे हैं? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट और टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। कहां जाएगा? P&L अकाउंट में। अब देखो स्टूडेंट्स, इसमें दो मेथड पड़ेंगे। जो आपके लॉस है, जो आपने डिस्काउंट पे इशू किया गया डिवेंचर और प्रीमियम पे रिडम्पशन किया गया डिवेंचर का जो लॉस है, उसको दो मेथड से अपन क्या कर सकते हैं? लॉस को रिटर्न ऑफ कर सकते हैं। तो देखो दो तरीके से। फर्स्ट होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड का में क्या होता है कि आप किसी डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर इशू किए और उसको रीपेमेंट आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 6 साल बाद करते हो। जैसे सपोज मान लो आपको 12,000 रुपए का लॉस हो रहा है। लॉस है आपका टोटली कितना? 12,000। और उसको रीपेमेंट आप कर रहे हो कब? 6 साल बाद। कितने साल बाद? आफ्टर 6 ईयर बाद आपको उसको रीपेमेंट कर रहे हो और उससे वापस डिवेंचर लेकर उसको पेमेंट कर रहे हो। तो जो आपके 12,000 लॉस है उसको किससे डिवाइड कर देंगे? 6 से। तो एवरी ईयर कितना आ जाएगा? 2,000। कितना आ जाएगा? 2,000। तो 2,000 एवरी ईयर क्या करोगे? P&L अकाउंट में क्या कर दोगे? रिटर्न ऑफ कर दोगे। क्या कर दोगे? रिटर्न ऑफ। अब देखो स्टूडेंट्स, उसके बाद रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मेथड। रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर का मेथड का मतलब क्या होता है? कोई कंपनी क्या करती है कि जैसे सपोज मानो एक डिवेंचर होल्डर को 5 लाख रुपीस के डिवेंचर इशू कर रखे हैं। 5 लाख रुपीस।
वो क्या करता है कि एवरी ईयर के एंडिंग में वो थोड़ा थोड़ा रीपेमेंट करता रहता है। क्या करता रहता है? रीपेमेंट करता रहता है। सपोज मान लो 5 लाख उसको पूरा पेमेंट करना है, उसमें से 1 लाख एक ईयर एंडिंग हुआ, 1 लाख का पेमेंट कर दिया। अब अपने पास आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 4000। फिर सेकंड ईयर कंप्लीट हुआ, फिर 1 लाख और पेमेंट कर दिया, फिर अपने पास आउटस्टैंडिंग कितना बचा? 3। फिर उसके बाद 1 लाख और पेमेंट कर दिया। एक टाइम ऐसा आएगा पूरा पेमेंट कर देंगे अपन, है ना। तो ऐसी कंडीशंस में अपन क्या करेंगे, जितना अपना आउटस्टैंडिंग पेमेंट रहता है, क्या रहता है? आउटस्टैंडिंग पेमेंट, उसका अपन क्या निकाल देते हैं? रेशियो। क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर मेथड। आया समझ में? जैसे पहले 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, उसका रेशियो क्या आ जाएगा? 5 रेशियो 4 रेशियो 3 रेशियो 2 रेशियो 1। जितना भी प्रॉफिट, जैसे अपना कितना था 12,000 मल्टीप्लाई 5 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना जाएगा? 15। कितना जाएगा? 15। ऐसे अपन क्या करेंगे? एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करते रहेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आगे अपन के इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड में क्या होता है? जो टोटली लॉस आता है, क्या आता है? लॉस। अभी मैंने बताया था 12,000 आया था कि डिस्काउंट पे भी इशू क्या और रिडम्पशन किस पे कर रहे हैं? प्रीमियम पे। 12,000 का था और अपन कह रहे थे कितने साल बाद? 5 साल या 6 साल बाद अपन क्या करते हैं? उसको रीपेमेंट करते हैं कि डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दो और वापस डिवेंचर ले लो। तो अपन क्या कहेंगे? टोटल लॉस जो आया वो 12,000 डिवाइडेड बाय 6 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 2,000 एवरी ईयर रिटर्न ऑफ करना है। कहाँ से? स्टेटमेंट ऑफ P&L। अगर स्टेटमेंट ऑफ P&L से पहले अगर आपके पास सिक्योरिटी प्रीमियम है, क्या है, कैपिटल रिजर्व है या कैपिटल प्रॉफिट है, तो उसमें से रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखो, टोटल लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर प्लस प्रीमियम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। फिर स्टूडेंट्स रेशियो ऑफ आउटस्टैंडिंग डिवेंचर, वो सीधा डायरेक्ट में क्वेश्चंस में बता दूंगा। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन फर्स्ट क्या कह रहा है? सचिन लिमिटेड इश्यू कितना कह रहा है? 1006% डिवेंचर ऑफ रेट कितना कह रहा है? 100। देखो स्टूडेंट्स, तो अपन कह सकते हैं टोटल अमाउंट कितना हो गया? 1000 मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो गया स्टूडेंट्स? 1 लाख रुपीस। कितना हो गया? 1 लाख। अब उसके बाद क्या कर रहा है? एट 5% डिस्काउंट ऑन 1 अप्रैल 2013। तो देखो 1 अप्रैल 2013 को वो कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 5% डिस्काउंट पे इशू करता है। क्या करता है? 5% डिस्काउंट पे इशू करता है। क्या इशू करता है? डिवेंचर। कितने परसेंट वाले? 6% वाले करता है। तो अपन कह सकते हैं जो 1 लाख का 5% जो होता है वो होता है 5,000 रुपीज। कितना होता है? 5,000 रुपीज। फिर आगे क्या कह रहा है कि विच आर रीपेबल एट 5% प्रीमियम। तो मतलब आपने 5% डिस्काउंट पे इशू किया था और वापस जब पे कर रहे हो तो उसको 5% प्रीमियम पे कर रहे हो। मतलब 100 रुपए का है, 105 रुपए दे रहे हो। कितना दे रहे हो? तो 5 रुपए ज्यादा दे रहे हो, तो वो भी अपना क्या है? लॉस। वो भी कैसे निकालेंगे? तो 1 लाख मल्टीप्लाई 5%। तो अपन कह सकते हैं ये किस पे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा? 5,000। तो टोटली लॉस अपने को कितना हो गया? 10,000 का। कितने का हो गया? 10,000। अब इसको अपन को क्या करना है? फर्स्ट कहना है डिवेंचर आर पेबल एट द एंड ऑफ द 5th ईयर। अब इस डिवेंचर होल्डर को अपन जो पेमेंट करते हैं रीपेमेंट, कौन सी ईयर में करेंगे? 5th ईयर में। कौन से ईयर में? 5th। मतलब पूरे 5 साल खत्म होने के बाद उसको क्या करेंगे? डिवेंचर का जितना भी पेमेंट है उसको अपन पेमेंट कर देंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? तो ऐसी कंडीशन में कंपनी क्या करती है, जब 5 साल बाद उसको पूरा ही पेमेंट करना है तो अपन कह सकते हैं पूरा लॉस तो आ रखा है, वो क्या आ रखा है? पूरे 5 साल के डिवेंचर पे आ रखा है। तो कंपनी क्या करती है? एक उसी साल में पूरा लॉस जो है वो क्या नहीं करती है? रिटर्न ऑफ नहीं करती है। तो क्या करती है? कितने ईयर तक चलेगा? 5 ईयर तक। तो अब अपन वो क्या करती है? तो 5 का डिवाइड दे देती है, तो एवरी ईयर कितना? 2,000 वो क्या करती है? रिटर्न ऑफ कर लेती है। क्या कर लेती है? रिटर्न ऑफ। इसमें अपन को क्या नहीं दे रखा है? जनरल रिजर्व नहीं दे रखा है,
नहीं दे रखा है। अपन के सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं दे रखा है, कैपिटल रिजर्व नहीं दे रखा है, कैपिटल प्रॉफिट नहीं दे रखा है। तो कहां से डिडक्ट होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। कहां से होगा? स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। अब आपको क्या कह रहा है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो स्टूडेंट्स मेरे साथ बना लो। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, डिबेंचर अकाउंट जो अपन बनाएंगे वो कितने साल का बन जाएगा? 5 साल का। सबसे पहले अपने डेट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर, फिर अमाउंट, फिर वापस डेट, फिर आ जाएगा स्टूडेंट्स पर्टिकुलर और फिर अमाउंट। स्टूडेंट्स देखो कब इशू किए थे उसने? 1 अप्रैल 2013 को। तो यहाँ क्या लिखेंगे? 2013 1 अप्रैल। अब स्टूडेंट्स क्या आएगा कि अपना टोटली लॉस क्या है? टोटली लॉस। तो टोटली लॉस कितना है स्टूडेंट्स? 10,000। और ये किस किस का है? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट है भी 2 अपन कह सकते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट और फिर लिख सकते हैं 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो स्टूडेंट्स लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर कितना आया था? 5,000 और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कितना आया था? 5,000। अब अपन को एवरी ईयर क्या करना है? ये टोटली लॉस था। क्या था? लॉस। तो देखो स्टूडेंट्स ये अपन को एवरी ईयर कितना? 2,000। कितने 1000? क्योंकि उसका रीपेमेंट जो किया जा रहा है वो 5 साल बाद किया जा रहा है। कब किया जा रहा है? 5 साल। तो वो हो गया इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। कौन सा हो गया? इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ये फर्स्ट मेथड अपन पढ़ रहे हैं। देखो तो मैंने क्या कहा? एवरी ईयर कितने रिटर्न ऑफ हो जाएगा? 2000। और कहां से होगा? हाँ तो अपन लिखेंगे 2014। क्या लिखेंगे? 31 मार्च। तो लिखेंगे बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 2000। कितना आ जाएगा? 2000। क्योंकि देखो P&L अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। तो P&L अकाउंट में कहाँ आता है? डेबिट साइड में। कहाँ आता है? डेबिट साइड में। तो स्टूडेंट्स देखो 31 मार्च को अपना बैलेंस कितना बच जाएगा? बाय बैलेंस CD इन बैलेंस इन फिगर। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 8,000। अकाउंट क्लोज कर देंगे। कितना आ जाएगा? 10,000। यहाँ पे भी अकाउंट क्लोज हो जाएगा स्टूडेंट्स। कितना आ जाएगा? 10,000। फिर स्टूडेंट्स देखो अपन क्या कहेंगे? क्या आ जाएगा? टू बैलेंस BD कितना आ जाएगा? 8,000। कब आएगा? 2014 और 1 अप्रैल। फिर वही बात ईयर एंडिंग 2015 क्या कहेंगे? 31 मार्च। क्या लिखेंगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितना होगा एवरी ईयर? 2000। फिर बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस CD इन बैलेंस इन फिगर। कितना डिफरेंस आएगा स्टूडेंट्स? 6,000। अकाउंट क्लोज हो जाएगा 8,000। यहाँ पे भी कितना लिख दें? 8,000। फिर स्टूडेंट्स क्या आएगा? टू बैलेंस BD। कितना आएगा स्टूडेंट? 6,000। कब आएगा? 2015 1 अप्रैल। फिर अकाउंट क्लोज होगा स्टूडेंट्स 2016 31 मार्च। स्टूडेंट्स क्या कहेंगे? स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। कितना आएगा स्टूडेंट्स? 2000। फिर क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? बाय बैलेंस CD इन बैलेंस इन फिगर। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4,000। अकाउंट क्लोज कर लो। कितना? 6,000 से। और इधर भी कितना आ जाएगा? 6,000। फिर स्टूडेंट्स देखो आगे ये अगले साल वापस टू बैलेंस BD। कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स? 4,000। फिर वही 2016 1 अप्रैल। फिर अपन क्या कहेंगे? 2017 31 मार्च। क्या लिखोगे? बाय स्टेटमेंट ऑफ
पी अंडर अकाउंट कितना आ जाएगा 2000। फिर बैलेंस बच जाएगा, सेम डेट को क्या लिखोगे बैलेंस शीट इन बैलेंस शीट फिगर कितना आ जाएगा स्टूडेंट 2000। अकाउंट क्लोज कर लो कितने से 4000 से। फिर स्टूडेंट्स क्या जाएगा 2017 फर्स्ट अप्रैल क्या लिखोगे टू बैलेंस बिल कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2000 और वही 2018 31 मार्च क्या लिखोगे बाय स्टेटमेंट ऑफ पी अंडर अकाउंट कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स 2000। ये अकाउंट क्लोज हो जाएगा 2000। अब देखो स्टूडेंट्स मैंने क्या कहा था कि वो क्या करता है रीपेमेंट जो कर रहा है वो कौन से ईयर में 5th ईयर में करे। तो एवरी ईयर अपने क्या क्या 2000 पीएनएल अकाउंट में लॉस रिटर्न ऑफ करते रहे। तो देखो 1 2 3 4 और 5 एक साथ कोई भी कंपनी जो डिवेंचर का लॉस होता है वो एक ही साल में क्या नहीं करता है रिटर्न ऑफ नहीं करता। चलो स्टूडेंट्स राइट कर लो। स्टूडेंट्स देखो अपन जहाँ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिखा तो जब अपन डिबेंचर का जब 6% डिबेंचर का जब अपन लेजर बनाना करेंगे तो वहां पे उस लेजर में क्या नहीं कर पाएंगे लेजर पोस्टिंग नहीं कर पाएंगे। आया समझ में। तो अब आप इस चीज को आप किस में लिख सकते हो ब्रैकेट में। किस में लिख सकते हो ब्रैकेट में। तो फिर उसके बाद यहाँ पे लिखा जो जाएगा वो क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स 6% डिबेंचर 6% डिबेंचर अकाउंट। चलो फिर आए